R will be maximum when sin of 2 अल्फा माइनस बीटा क्या होना चाहिए 1 क्या, ठीक है, दैट इज 2 अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम हेयर यस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा विल बी पाई बाय 2 प्लस ऑफ बीटा। फ्रॉम हेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 plus beta by 2. Pi by 4 is nothing but 45 degree. So alpha is equal to 45 plus beta by 2. अगर इस एंगल से हम लोग हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल पे फेंकेंगे हम लोग किसी इंक्लाइंड पे जो कि बीटा से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगा। ठीक है, अगर बीटा को 0 कर देंगे, बीटा ये है इंक्लिनेशन का एंगल है बीटा, बीटा को 0 कर देंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा 45 क्या है ना, यही आता था। यस हम लोग जो प्रोजेक्टाइल करते थे किसी प्लेन से हॉरिजॉन्टल से, उसमें क्या होता था मैक्सिमम के लिए 45 होना चाहिए, उस केस में बीटा 0 हो जाता था। ठीक है, तो सारे केसेस यहाँ से आ जाएंगे जो कि पहले हम लोग पढ़ रखे हैं, सारा केस इसी से तुम डिराइव कर सकते हो, बाद में मैं नोट लिखा के सबको लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हमको आर यस मैक्सिमम सर निकालना है, आर मैक्सिमम, सो आर मैक्सिमम विल भी क्या हो जाएगा, अल्फा को मैं क्या रख दूंगा, मतलब कि साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा को 1 रख दूंगा रेंज में, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन बीटा क्या 1 माइनस साइन बीटा है ना। रेंज क्या था मेरे पास, रेंज मेरे पास आर क्या था, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इज इक्वल टू सॉरी आर क्या था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। और मैक्सिमम के लिए ये टर्म 1 है क्या, मैक्सिमम के लिए वाला टर्म 1 है, यही 1 होगा, यही मैक्सिमम होगा, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर है ना, तो आर मैक्सिमम के लिए मैंने इसको 1 कर दिया, 1 माइनस साइन बीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या, यस और नो, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर बीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा को मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां से देखो दिस इज यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन बीटा, और मैं इसको फैक्टर कर देता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, साइन बीटा से साइन 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत? दिस विल बी द आर मैक्सिमम। आर मैक्स क्या हो गया मेरे पास, आर मैक्सिमम विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। ठीक है क्या? उस केस में क्या होता था, जब सिंपली प्रोजेक्ट करते थे हम लोग बीटा 0 रखते थे, तो क्या यू स्क्वायर बाई 2g होता था क्या मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल पे रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g होता था। यहाँ बीटा को 0 रखोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g ही आ सॉरी यू स्क्वायर बाई जी होता था, नॉट 2g, ये होता था क्या रेंज, है ना। तो यहाँ पे यस सर यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, बीटा को 0 रखोगे। ठीक है, देन आर मैक्सिमम विल बी दिस, इसको नोट करो यहाँ तक।
हो गया नोट? डन। ओके, नेक्स्ट में ये सी था हमारा। नेक्स्ट डी लिखना। डी में हम लोग ये मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं। तो फिगर मिट गया हमारा। जो इंक्लाइन प्लेन पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और ये एक्स प्राइम था, ये वाई प्राइम था। तो लोग ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है क्या? ये वाला एस, ये एस निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो लिखना हेडिंग में ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, greatest distance from inclined plane, from inclined plane, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट प्लेन पे क्या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? वी वाई, यस सर। इधर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, सारा का सारा किधर हो जाएगा? एक्स प्राइम के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वी वाई प्राइम इज जीरो, ठीक है। लिखना एट ग्रेटेस्ट distance from inclined plane v y prime will be zero। अब वी वाई प्राइम जीरो है और तुम लोग को पता है वी वाई प्राइम क्या होता है। वी वाई प्राइम दिस इज इक्वल टू नथिंग बट यू वाई प्राइम प्लस ऑफ ए वाई प्राइम इंटू टी, क्या? ठीक है, एंड वी वाई प्राइम इज जीरो, सो दिस विल बी यस। वाई, दिस विल बी यू वाई प्राइम। और यू वाई प्राइम क्या था हमारा? u ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या? यही था यू वाई प्राइम हमारा। सिंपली पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इसी टर्म में निकाल लेते हैं t का वैल्यू, ठीक है। यहां से अगर मैं t निकाल लूंगा तो t क्या हो जाएगा मेरे पास? वी वाई प्राइम माइनस यू वाई प्राइम डिवाइड बाई ए वाई प्राइम हो जाएगा, क्या? ठीक है। यस। सारे वैल्यूज को तुम पुट करोगे तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा एंड दैट विल बी u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई क्या था मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? जरा देखना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। टोटल टाइम फ्लाइट क्या था हमारा? यहाँ पे 2 आ गया था क्या सिंपली? यस सर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 2 नहीं होगा। ये टाइम कहाँ का है? हाईएस्ट पॉइंट का है, वी बाई जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा आ जाएगा। तुम सारे वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ, तो ठीक है, करके दिखाओगे, कर लोगे, यही आएगा। क्लियर कर है? लेंगे। चलो, तो टी का वैल्यू ये आ गया, यस सर। टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया टी। अच्छा, इस टाइम पे जो वाई प्राइम होगा वही एस हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू दिस, जो वाई प्राइम होगा वही हमारा ये एस हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? एस इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब जब इस टाइम को यहाँ पुट करूंगा मैं और तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2g cos बीटा। मैक्सिमम हाइट
इसमें बताना तो क्या होता था मैक्सिमम हाइट 1D में, जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते थे u वेलोसिटी से और नीचे g होता था, तो h मैक्स क्या होता था, याद है? u स्क्वायर बाई 2g होता था क्या? हाँ, यस सर। u स्क्वायर बाई 2g होता था। तो यहाँ पे y प्राइम डायरेक्शन में u क्या है, u साइन अल्फा माइनस बीटा क्या, यस सर। इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 इंटू इस डायरेक्शन में g क्या है, इसी डायरेक्शन में g देखूंगा मैं y प्राइम डायरेक्शन में, जी cos बीटा। g cos बीटा, वही है क्या ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख यस दिया, सर। इतना कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ये पुट करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम्हें मोशन इन 1D का सारा फॉर्मूला याद है, ये वाला सारा याद है, तो तुम सब डिराइव कर सकते हो, अगर तुम उसको समझ चुके हो कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और तुम लोग समझ चुके हो, मुझे पूरा विश्वास है। और ये हमारा मोशन इन 2D खत्म हो गया आज। ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सारी चीजें रिलेट कर पाते हो जो शुरू से अभी तक पढ़े हम लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। सारे फार्मूला को देखना, जो फाइनल फाइनल फार्मूला है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तुमको कोई भी याद होगा तो दूसरे याद करने में कोई याद करना ही नहीं, अपने आप याद रहेगा सारा चीज। ठीक है, या तो तुम लास्ट वाला सारा याद कर लो, या तुम फर्स्ट वाला जो था मोशन इन 1D उसको याद कर लो, समझ के सारा लिख सकते हो तुम। ठीक है क्या? चल, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन पार्ट। यस। एक क्वेश्चन लिखना, एक इंक्लाइन प्लेन था ऐसे, ठीक है, थीटा एंगल से इंक्लाइन था ये। मैंने एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे जाके टकरा गया। ठीक है, h हाइट से मैंने ड्रॉप किया, यहाँ से h हाइट है इस पॉइंट से, यानी कि a और b पे जाके ये टकराया ये, तो इन दोनों के बीच का हाइट क्या है, h है। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से दोबारा इंक्लाइन प्लेन पे जब आएगा, वो टाइम बताना है हम लोगों को। ठीक है क्या? क्वेश्चन लिखना, ये फिगर बना के लिखना है यहाँ पे, अ स्फेरिकल बॉल spherical ball falling spherical ball falling from rest, इसको रेस्ट से छोड़ा गया, falling from rest strikes inclined plane, strikes inclined plane of inclination of angle theta as shown in the figure, as shown in the figure, full stop. It collides elastically, it collides elastically with the plane and gets reflected full stop. What is the distance of second point? What is the distance of second point of
collision from the first point, from the first point, from the first point. ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को कि फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट जब कोलाइड किया तो उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा. ठीक है, इसको h हाइट से सिंपली ड्रॉप किया गया है. क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से. नोट हो गया क्या? यस सर. यस सर, हो गया. हो गया नोट. इसका आंसर मैं लिख देता हूं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोग खुद से इसको ट्राई करना, फिर मैं इसको करूंगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, सारे sir. चीजों को जो मैंने बताया अभी तक, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जो भी अब मोशन इन 2D तुम लोग क्वेश्चंस आएंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ आ ही नहीं सकता है. ठीक है क्या? और कुछ अगर एक्स्ट्रा आ भी गया मान लो, जो डिस्कस या नहीं, तुम लोग जो नॉलेज है तुम्हारा पास्ट नॉलेज पे, तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो. ठीक है क्या? यानी कि तुम अपने दिमाग में रख लेना कि जो हम जान गए हैं अभी तक, उसी में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कहीं भी, आईआईटी में, बोर्ड में, कहीं पूछे क्वेश्चन, यही से आएगा. ठीक है क्या? और भी क्वेश्चन लिख लो. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मैं लिखा देता हूं. इसका आंसर है 8h साइन ऑफ थीटा. ठीक है, जो सेकेंड कॉलिजन होगा, सपोज यहाँ पे होगा इंक्लाइन पे, तो डिस्टेंस जो आएगा आंसर, ये आंसर होगा इसका 8h साइन थीटा. क्लियर है? सेकेंड है, एक इंक्लाइन प्लेन था यहाँ पे. ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक इसका एंगल वैंगल कुछ नहीं पता, एक ड्रॉप किया मैंने पत्थर को. ठीक है, स्टोन को ड्रॉप किया और ये जाके इंक्लाइन प्लेन से आके टकरा गया. ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद ये फिर से कुछ ऐसे आएगा. ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से टकराया तो हॉरिजॉन्टली इधर आ गया. ठीक है, हॉरिजॉन्टली इधर आया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया, यानी कि ये कुछ ऐसा पाथ बनाया और इधर आ गया अर्थ पे. ठीक है, ये हाइट h है, ये हाइट क्या है, स्मॉल h, और ये हाइट है जहां से ड्रॉप किया हमने, ये है कैपिटल H. ठीक है, ये है कैपिटल H. और यहाँ से ये पॉइंट सपोज A है, ये B है और ये C है. A से B में आने का जो टाइम लगा प्लस B से C में जाने का जो टाइम लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको निकालना है, कितने देर तक के हवा में रहा. कॉलिजन के समय हवा में नहीं रहा होगा, लेकिन जिस समय कॉलिजन हुआ होगा उस टाइम को हम 0 मान सकते हैं. ठीक है, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको बताना है, A से लेके C तक आने में कितना टाइम लगा, ये बताना है. समझ में आ गया बात? और ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे आके टकराया है स्टोन और उसके बाद फिर C पॉइंट पे आ गया. इसमें लिखना फर्स्ट में, इन द फिगर, इन द फिगर a stone falling from A strike inclined plane, strike inclined plane and becomes horizontal, full stop. What is total time in reaching Earth? What is total time in reaching Earth? ठीक है, ये अर्थ है. सेकेंड, इसी में सेकेंड पार्ट है, what should be h, what should be h for this time, मतलब जितना भी टाइम लगा वो सारा का सारा टाइम, what should be the h for this time, total time,
टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो उसके लिए स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी, इंक्लाइन प्लेन कितने हाइट पे रखेंगे हम अर्थ से, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। दिख रहा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में जो तूने फॉर्मूला लिखा रखा हूं वो यूज कर दोगे तो क्वेश्चन बनेगा क्या? ये बात समझ में आ रहा है? या सर। मैंने इन जनरल जो लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते तुमको समझना पड़ेगा। कोई अगर फॉर्मूला रट ले टाइम ऑफ फ्लाइट का तो कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी, है ना? कुछ नहीं कर सकता वो। कुछ भी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में रहने का टाइम होता है, ठीक है? तो कुछ भी पूछ लेगा, कोई लगा देगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो गलत हो जाएगा क्या वो फॉर्मूला? यहाँ काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए नहीं तुमको सर। समझना है बेसिकली। इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट रट लेगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करना तुम लोग इन दोनों को करने का, ठीक है? पहले वाले का आंसर इसका टोटल टाइम विल बी, टोटल टाइम विल बी, इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2/g। मैं आंसर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/g इंटू h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल h। ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? और ये स्मॉल h मैक्सिमम, ये t मैक्सिमम होने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे तो हमारे पास h का वैल्यू h/2 आ जाएगा, ठीक है? अगर h को h/2 रख देंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना और ये भी क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा, ठीक है क्या?